बजट सेगमेंट में प्रीमियम लैपटॉप मिलना है जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट एचपी ने फाइनली यहाँ पर लॉन्च कर दिया है एचपी पवेलियन 15 EG2017TU विद द i3 12 प्रोसेसर। एंड इन सिंगल सेंटेंस पवेलियन मतलब प्रीमियम बातचीत। तो खोला जाए इसका भी डब्बा। और दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखना। इस बजट लैपटॉप में हम वीडियो एडिटिंग टेस्ट करेंगे, ऑटोकैड टेस्ट करेंगे एंड मल्टीटास्किंग टेस्ट करेंगे ताकि इसका एक्चुअल कैपेबिलिटी पता चल पाए। सो दोस्तों ये है एचपी पवेलियन 15 एंड द मॉडल नंबर इज EG2017TU। और एचपी के लैपटॉप का एक ही कलर रहता है, दैट इज नेचुरल सिल्वर, जो दिखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल तो लगता ही है, साथ ही एक प्रीमियम टच लैपटॉप को देता है। अब देख लेते हैं ये लैपटॉप का तकनीकी विवरण यानी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। i3 12 प्रोसेसर के साथ आता है एंड द मॉडल नंबर इज i3-1215U। U रिफर्स टू द लो पावर डिजाइन प्रोसेसर। यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयरिंग विद परफॉर्मेंस, बट हाँ परफॉर्मेंस उतना भी कम नहीं है कि आपका टास्क हैंडल नहीं कर पाए, आराम से आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। टोटल 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स, 6 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 इफिशिएंट कोर। 4.4 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है एंड आपको 10 MB का कैशे मेमोरी देखने को मिल जाएगा एंड 15 वॉट TDP है, दैट मींस इसका पावर। एंड जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोसेसर आते हैं ना, लाइक U सीरीज, P सीरीज, S सीरीज, उसका TDP का डिफरेंस रहता है। 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज का डुअल चैनल रैम दिया गया है। मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 16GB तक रैम लगा पाएंगे। 512GB PCIe NVMe.2 Gen 3 SSD दिया गया है एंड मजे की बात सैमसंग ब्रांड का SSD दिया गया है, तो स्पीड भी काफी ज्यादा धमाकेदार है। 3444 Mbps का रीड स्पीड एंड राइट स्पीड इज 2530। वाईफाई 6 का कनेक्टिविटी देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड i3 प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आपको इंटेल UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद द 3.8GB शेयर्ड GPU मेमोरी। विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है एंड सभी स्लिम सीरीज लैपटॉप की तरह यहाँ पर भी MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस दिया गया है। एंड आज की दुनिया में वॉइस असिस्टेंट तो चाहिए यार, ताकि आप बातचीत कर पाए, तो एलेक्सा जी भी यहाँ पर साथ आती है। सो ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन विजिट देयर। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल इन वन PC एंड सभी IT इक्विपमेंट एकदम रीजनेबल प्राइस में देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, डेफिनेटली यू कैन विजिट देयर। सो लेट्स लुक एट द डिजाइन ऑफ दिस लैपटॉप। HP की इन सेंटर ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ ये लैपटॉप देखने को मिलता है, नॉट प्योरली मेटेलिक। आप आवाज खुद ही सुनो। यहाँ पर छोटे छोटे रबर ग्रिप्स दिए गए हैं ताकि लैपटॉप में कोई भी स्क्रैचेस ना आए एंड पवेलियन की ब्रांडिंग दी गई है इन वेरी मिनिमल वे। बैक पैनल भी आपको PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं हवा लेने के लिए एंड रबर ग्रिप भी देखने को मिल जाता है टू प्रोटेक्ट योर लैपटॉप फ्रॉम एनी टाइप ऑफ स्क्रैचेस। एंड 2 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है विद द Bang & Olufsen ऑडियो सपोर्ट। एंड लैपटॉप में आपको मिनिमल टॉपलेट फ्लेक्स एंड कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को मिल जाएगा। बाकी लैपटॉप का वेट काफी ज्यादा कम है यार, ओनली 1.75 किलोग्राम, दैट इज टू पोर्टेबल। आप कॉलेज स्टूडेंट है, डेली ट्रेवल करते हैं, तो उस हिसाब से काफी अच्छा ऑप्शन ये लैपटॉप रहने वाला है। बट ये लैपटॉप वन हैंड से ओपन नहीं होता, यू हैव टू यूज योर 2 हैंड्स टू ओपन दिस लैपटॉप। ऑल्दो ये लैपटॉप 145 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है एंड इसका हिंज काफी ज्यादा स्टर्डी एंड स्मूथ है। एंड हिंज से रिलेटेड एचपी पवेलियन सीरीज में खासकर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। एंड पवेलियन सीरीज है तो स्क्रीन वॉबलिंग बिल्कुल भी नहीं। एंड मैंने लैपटॉप को बूट करके देखा, ओनली 14 सेकंड्स लेता है बूट होने में, तो काफी अच्छी स्पीड है। और मैं अगर इसेंशियल सीरीज को पवेलियन सीरीज से कंपेयर करूँ ना, तो जमीन आसमान का डिफरेंस देखने को मिलता है इन द बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर बिल्कुल प्रीमियम पॉलीकार्बोनेट यूज होता है, वही इसेंशियल सीरीज का बिल्ड क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं रहता। सो दोस्तों ये है एचपी पवेलियन 15 का इनर डिजाइन, दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पर पवेलियन की ब्रांडिंग दी गई है एंड कीबोर्ड एरिया एंड पाम रेस्ट एरिया में जो यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है वो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे कीबोर्ड वाला पोर्शन डीपर में दिया गया है, पाम रेस्ट एरिया को थोड़ा ऊपर रखा है ताकि अलाइनमेंट प्रॉपर मेंटेन रहे ड्यूरिंग योर वर्क। यहाँ पर भी एचपी की ब्रांडिंग दी गई है, बिल्कुल थिन बेजल्स हैं, 86% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इंटेल i3 का स्टिकर एंड Bang & Olufsen का भी इंग्रेविंग देखने को मिलता है। एंड स्क्रीन के नीचे आपको ग्रिल दिखता है ना, वो एयर एग्जॉस्ट वेंट है, यहाँ से लैपटॉप गरम गरम हवा बाहर छोड़ता है। एंड ये लैपटॉप में कोई भी तकनीकी दिक्कत आपको फेस करना पड़ेगा तो यहाँ पर QR कोड दिया गया है, व्हाट्सएप में HP वाले को परेशान कर पाएंगे। फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है इन एचपी पवेलियन 15 एंड कीबोर्ड क्वालिटी जस्ट एक्सीलेंट। जो क्लिकीनेस है, टैक्टाइल डिजाइन है, वो काफी मेरे को अच्छा लगा। एंड 1.4 mm का की ट्रैवल है। सो यहाँ पर मैंने टाइपिंग वगैरह करके देखा, अपना सभी वर्क करके देखा, जो ओवरऑल
एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा देखने को मिला इन HP पवेलियन सीरीज। रिसेंटली मैंने HP पवेलियन 13 जन भी रिव्यू किया था, लेकिन डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ एज कंपेयरिंग विद 12 जन सीरीज। F11 बटन प्रेस करके आप बैकलाइट कंट्रोल कर पाएंगे, 2 लेवल का ब्राइटनेस दिया गया है। एंड भाई साहब आप ट्रैक पैड का प्रीमियमनेस देखो यार, अलग ही चमकता है। एंड जो स्मूथ एक्सपीरियंस रहने वाला है पवेलियन के ट्रैक पैड में, वो तो आपको यूज करके ही पता चल पाएगा। बिल्कुल एल्यूमिनियम फिनिश में ट्रैक पैड दिया गया है, विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। एंड जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है जस्ट इंसेन। बाकी लैपटॉप में कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर नहीं दिया गया। सो फटाफट देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। एक HDMI 2.1 का पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट, 5 GB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट है, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट। एंड सबसे मजे की बात, यहाँ से आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले पाएंगे एंड टाइप C चार्जिंग भी सपोर्टेबल है। यही तो खासियत रहता है ना पवेलियन सीरीज का। अभी 50,000 में जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं, लाइक Asus का OLED देख लो, वहां पर आपको टाइप C चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पवेलियन सीरीज फीचर्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। एक 3.5 mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक, एक DC, यहाँ से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे। अगेन एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिया गया है, 5 GB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट है एंड एक केंजिंगटन स्लॉट। दैट मींस लैपटॉप को बिल्कुल सुरक्षा देना है, बांध के रखना है, देन यू कैन यूज दिस। वन थिंग जो पवेलियन सीरीज काफी ज्यादा मनमोहित करता है वो है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है विदाउट एनी एंटी ग्लेयर कोटिंग। एंड डिस्प्ले क्वालिटी जस्ट सुपर प्रीमियम यार, मतलब IPS पैनल का अलग ही बातचीत रहता है। Asus हमको WE पैनल का डिस्प्ले प्रोवाइड करता है जितने भी नॉन OLED लैपटॉप आते हैं, एंड डेल WA पैनल का। लेकिन जो HP यहाँ पर IPS पैनल दिया गया है उसके विविंग एंगल्स काफी अच्छे रहते हैं, कलर्स काफी ज्यादा अच्छा रहता है, आप खुद ही देख पाएंगे। 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड द कलर gamut is 45% NTSC which is equivalent to 62.5% sRGB and refresh rate भी वही बेसिक सा 60 Hz का दिया गया है। That's great for all your normal task. So जिनको बजट सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, then पवेलियन सीरीज will be the good option for all of you. और स्पीकर क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम इसलिए बन जाता है क्योंकि Bang & Olufsen का ऑडियो दिया गया है, जो रिनाउंड ऑडियो ब्रांड है एंड काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो आपको प्रोवाइड करता है। एंड अच्छी बात यहाँ पर Bang & Olufsen ऑडियो सेंटर से आप डिफरेंट मोड्स में जा सकते हैं, लाइक म्यूजिक मोड, मूवी मोड, एंड वहाँ पर आप इक्वलाइज भी कर पाएंगे। 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विदाउट एनी प्राइवेसी शटर। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज द वेबकैम क्वालिटी ऑफ HP पवेलियन 15 दैट कम्स विद द Intel i3 12 Gen प्रोसेसर। 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है, लेकिन क्वालिटी काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक वॉइस भी प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा होगा। सो इट्स टाइम फॉर शक्ति प्रदर्शन यानी कि बेंचमार्क ऑफ HP पवेलियन 15। Cinebench R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1440 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 4307। अगर मैं प्रोसेसर को बाकी अदर प्रोसेसर से कंपेयर करूं तो इसका परफॉर्मेंस निकल गया वो Ryzen 5 7000 सीरीज की इक्विवेलेंट देखने को मिला। Geekbench 5 में 2218 का सिंगल कोर स्कोर एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 6211 एंड OpenCL स्कोर निकल के आया 8924 जो ग्राफिकल परफॉर्मेंस बताता है। एंड 3D Mark 10 में 1087 का स्कोर देखने को मिला जो काफी अच्छा है एज पर Intel UHD ग्राफिक्स। i3 12 Gen होने के बावजूद PC Mark 10 में 4534 का स्कोर देखने को मिला। दैट्स ग्रेट यार। दैट मींस आप आराम से अपना मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे, लाइक टैली, डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो एडिटिंग फुल HD लेवल का, इंटरमीडिएट ऑटोकैड, एंड्रॉइड स्टूडियो पे आप इंटरमीडिएट लेवल में चला पाएंगे एंड कोडिंग वगैरह तो हो ही जाता है। एंड ये लैपटॉप का मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने बहुत सारा टैब ओपन कर दिया इन एज ब्राउजर, आराम से हैंडल कर लिया यार, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। एंड यहाँ पर मैंने मल्टीपल सॉफ्टवेयर भी ओपन करके देखा ताकि पता चल पाए कि ये हैंडल कर पाता है कि नहीं, तो आराम से हैंडल कर लिया। एंड दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro। 1 मिनट का 4K 30 FPS का फाइल था यार, 2 लेयर का 4K 30 FPS का फाइल रखा है, कुछ टाइटल लगाए, कट्स लगाए और 1 मिनट के फाइल को ये 4K 30 FPS में ही ओनली 3 मिनट में रेंडर कर दिया। तो काफी अच्छा स्पीड देखने को मिला। तो आराम से लैपटॉप में आप फुल HD लेवल का बटर स्मूथ एडिटिंग कर पाएंगे, सच कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड मोबाइल के फुटेजेस, कैमरा के फुटेज एडिट करना है, देन आई विल रिकमेंड टू गो विद द लैपटॉप व्हिच हैव डेडिकेटेड GPU। एंड कई लोग को डाउट रहता है ना कि ऑटोकैड वगैरह चला पाएंगे कि नहीं, तो आराम से लैपटॉप में ऑटोकैड चल जाएगा 2D लेवल तक। एंड जिनको 3D लेवल का वर्क करना है इन ऑटोकैड या सॉलिडवर्क, देन गो विद द लैपटॉप व्हिच हैव डेडिकेटेड GPU लाइक Lenovo IdeaPad Gaming 3, HP Victus सीरीज, Acer Aspire 5। अब देखो यार, कैजुअल गेमिंग करने का शौक किसे नहीं रहता, चाहे वो बजट लैपटॉप रहे या गेमिंग लैपटॉप रहे। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन HD रिजोल्यूशन, V-Sync वगैरह टर्न ऑफ कर दिया था, बाकी सेटिंग डिफॉल्ट थे। आराम से 40 to 55 FPS देखने को मिल रहा था, काफी स्मूथ गेम प्ले हो रहा था यार। एंड 15 वॉट का मैक्स TDP जा रहा था क्योंकि U सीरीज का प्रोसेसर है। एंड यहाँ पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था, मतलब एकदम कूलिंग मेंटेन था, कोई दिक्कत नहीं था।
एंड सीपीयू यूजेस भी ठीक ठाक सा हो रहा था 63%। एंड ये लैपटॉप में इंटीग्रेटेड जीपीयू है तो पूरा काम रैम से होता है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था एज पर द बजट लैपटॉप। एंड आराम से आप कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे HP Pavilion 15। देन वैलोरेंट जो सीपीयू इंटेंसिव गेम है, यहाँ पर HD रिजोल्यूशन में आराम से 60 से 70 FPS देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी TDP 15.2 वॉट के अराउंड जा रहा था। टेम्परेचर यहाँ पर भी मेंटेन था 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एंड जो सीपीयू यूजेस था वो यहाँ पर बढ़ जाता है क्योंकि ये सीपीयू इंटेंसिव गेम है। 80% के अराउंड सीपीयू यूजेस हो रहा था। एंड जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी था वो 2.3 गीगाहर्ट्ज से 2.4 गीगाहर्ट्ज के बीच जा रहा था। एंड यहाँ पर आप वैलोरेंट भी कैजुअल वे में प्ले कर पाएंगे, सच कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द गेम प्ले। 3 सेल 41 वाट आवर का बैटरी देखने को मिलता है। एंड ये यू सीरीज का प्रोसेसर है तो आपको आराम से 6 आवर्स प्लस बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। कंडीशन इज दैट बैकलाइट वगैरह टर्न ऑफ रहा है, ब्राइटनेस 50% रहा है। बाकी आप हैवी टास्क करेंगे लाइक वीडियो एडिटिंग तो 2 से 3 घंटे का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इन एनी ऑफ द लैपटॉप इन विंडोज सेगमेंट। एंड 65 वॉट का AC एडाप्टर दिया गया है तो आप अपने लैपटॉप को आराम से 90 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाएंगे। एंड वन बेस्ट थिंग यार, टाइप सी चार्जिंग भी सपोर्टेबल है, सो यू डोंट नीड टू कैरी एनी टाइप ऑफ एडाप्टर। आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर से भी लैपटॉप को डायरेक्टली चार्ज कर पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल 1 फैन का मॉड्यूल दिया गया है। HP Pavilion सीरीज के थर्मल काफी अच्छे हैं। एंड जितने भी थिन एंड लाइट लैपटॉप रहते हैं वो नॉर्मल टास्क के लिए बने रहते हैं। जैसे ही आप इसमें ज़्यादा वर्क करना चालू करते हैं तो इसका फैन बोलना स्टार्ट हो जाता है और वो सभी लैपटॉप का होता है, तो सच कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ थर्मल। देखो लैपटॉप के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं लेकिन रिव्यू बरकरार रहता है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप करंट प्राइस जान पाएंगे। एंड ये लैपटॉप का प्राइस भी 45,000 to 50,000 के बीच फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड बहुत से लोग कमेंट किए थे कि लैपटॉप फ्लिपकार्ट के सेल में 41,000 में भी मिल रहा था, तो ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। सच मेरे को लैपटॉप में कोई भी कॉन्स देखने को नहीं मिला। टाइप सी चार्जिंग सपोर्टेबल है, सुपर डिस्प्ले है विद IPS पैनल, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, लेटेस्ट कनेक्टिविटी है, सभी चीज मेरे को लैपटॉप का काफी अच्छा लगा। एंड i3 12th Gen होने के बावजूद यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिला वो काफी सुपर रहा इन HP Pavilion 15 सीरीज। सो डेफिनेटली आपके लैपटॉप के साथ जा सकते हैं अगर आपका बजट है अंडर 50,000। एंड नो डाउट HP की लैपटॉप काफी ज्यादा ड्यूरेबल रहता है। आप इवन सेकंड हैंड मार्केट चले जाओ आपको HP ही देखने को मिलेगा। सो आई होप गाइस आपको ये लैपटॉप का डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। एंड लिटरली यार ये लैपटॉप में कोई भी कॉन्स नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।